सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के मीठे मधुर जयवंत जलाली नाम में एक बार फिर मैं आप सबको आ, अपनी हम सबकी इस जेहोवा फैमिली फेलोशिप में एक बार फिर वेलकम करता हूं और आशा रखता हूं कि हम सब अपने अपने घरों में खुश हैं, अच्छे हैं, सबकी तबीयत ठीक है। पिछले दिन खुदा ने हमें सबको अच्छे से संभाल के रखा, इसके लिए हम खुदा का लाख लाख धन्यवाद देंगे। और धन्यवाद देंगे सुंदर मौके के लिए कि एक बार फिर हम उसके नाम को लेने वाले हो सके। कितने लोग ऐसे हैं जो उसके नाम को जानते भी नहीं हैं, उसका नाम अपने घरों में नहीं ले पाते हैं, बट हम उन परिवारों में और हम उसके चुनिंदे लोग हैं जिनको खुदा ने चुना है, जो उसके नाम को जानते हैं, उसके सामर्थ्य को जानते हैं, उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में फील कर सकते हैं, उसके कामों को अपने जीवन में देख सकते हैं। इसलिए एक बार फिर हम आज उसके नाम की स्तुति हमदो सना करेंगे, उसके नाम को धन्यवाद देंगे सारी आशीषों और बरकतों के लिए जो भी उसने हमारे जीवन में दी है। और एक मन होके अपने मनों को, दिलों को टटोलें, अपने मनों को तैयार करें उसके राज्य के लिए। और चलिए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और खुदा का धन्यवाद देंगे। मैं बिट्टी दी से ओवर टू यू दीदी। Thank you, Moni. Good evening, everyone. Shalom to everyone. एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता की नजदीकी में आए हैं इस छोटे से ग्रुप के द्वारा। अब इस फेलोशिप को शुरू करते हैं। मैं कुछ आयतें पवित्र शास्त्र में से पढ़ना चाहूंगी जो हमें मिलते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब 8 आयत से 13 आयत तक। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्सेस फ्रॉम 8 to 13। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, प्रेम और आशा ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर इस वचन को पढ़े सुने जाने पे आशीष दे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रेम है वो सबसे ऊपर है और स्थायी है। तो हमें आपस से प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर की सबसे बड़ी, और कहो यीशु मसीह की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? प्रेम थी। आज हमें एक दूसरे के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने साथी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति प्रेम तो है। क्या हमें हमारे पड़ोसियों से प्रेम है? क्या हमें उस गरीब से प्रेम है जो हमारे घर के सामने से निकलता है या बाहर रहता है? या उस गरीबों से प्रेम है जो पिता परमेश्वर ने हमें नौकरों चाकरों के रूप में दिए हैं, जो उनकी आशीषें हैं? हमें उन सब से प्रेम रखना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक है जीसस की, जो उनके जीवन में थी और हमारे को हमारे जीवन में उतारनी है। वो प्रेम ही था जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। वो प्रेम ही था, वो इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया। और वो प्रेम ही है मेरे अजीजों, जिसके लिए परमेश्वर अपने पुत्र को दोबारा भेजेगा ताकि हम सब अनंत जीवन के वारिस कहलाए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हम हमारी इस फेलोशिप को शुरू करते हैं और मैं मिसेस ग्रेस स्टीफन से, हमारी ग्रेस चाची से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमारी हेल्प करें। ओवर टू यू चाची। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? हाँ चाची आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरा, तूने हमें आज दिन तक संभाल के रखा, हर परेशानी हर मुसीबतों से बचाकर
अपनी पनाह में रखा। इसके लिए तेरा लाखों बार धन्यवाद करते हैं मसीह बाप। तूने मौका दिया कि हम जूम मीटिंग के जरिए एक साथ इकट्ठे होकर तेरे नाम की हम सताइश करने वाले हो सके। मसीह बाप तुझसे विनती करते हैं, आज जो हम जूम मीटिंग में जो भी गाने गाते हैं मसीह बाप तेरे भाने योग्य हो मसीह बाप, तेरी हमसे सताइश करने वाले हों मसीह बाप। और जो पाक कलाम में से पढ़ा जाता है वो तेरे को भाने वाला हो मसीह बाप। आज तेरे बंदी के जरिए नेहा के जरिए जो भी पाक कलाम से हमें बताया जाए वो तेरे को भाने वाला हो मसीह बाप, और हम उस पर चलने वाले हों, उसको समझने वाले हों मसीह बाप। हम तुझसे विनती करते हैं, हमें ऐसी तौफीक दे कि हम तेरे पाक कलाम की हर एक बातों को अच्छे से समझने वाले हों, उस पर चलने वाले हों मसीह बाप। हम भटके नहीं बल्कि तेरी राह पर चलने वाले हों मसीह बाप। तुझसे विनती करते हैं हर एक बीमार के लिए, जो भी अपनी बीमारियों से परेशान है मसीह बाप, हर एक की दुआओं को सुन और कबूल कर मसीह बाप। हर एक को तू चंगाई दे। दुआ करते हैं मसीह बाप रचना दीदी के लिए, जो अपनी परेशानी बीमारी से परेशान है मसीह बाप, और हम नहीं जानते उन्हें क्या तकलीफ है मसीह बाप। तू जानने वाला है मसीह बाप, तू उन्हें छू और चंगाई दे मसीह बाप। हमारा विश्वास है कि तू हम इसी वक्त उन्हें छुएगा और तू चंगाई देगा। दुआ करते हैं कोमल भाभी के लिए मसीह बाप, उन्हें जो पैरों में सूजन और कमर में दर्द है मसीह बाप, उनकी बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आ रही है मसीह बाप, हम तुझसे विनती करते हैं उनके बिजनेस को भी बढ़ा और उन्हें चंगाई दे। उसने हर तरह से संभाल कर अपनी पनाह में रखा कि वो भी तेरे नाम की गवाही देने वाली हो सके। दुआ करते हैं मसीह बाप अपने भाभी कुइना भाभी के लिए, उन्हें जो तकलीफ है मसीह बाप तू जानता है मसीह बाप, हम नहीं जानते उन्हें क्या तकलीफ है। वो परेशान है मसीह बाप, वो खा पी नहीं सकते हैं अच्छे से, ना उनके शरीर में ऐसी ताकत रही है मसीह बाप, दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हैं मसीह बाप, उनके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है मसीह बाप। तू जानता है मसीह बाप उन्हें क्या तकलीफ है। हम तुझसे विनती करते हैं उनके शरीर से हर एक दुख तकलीफ को निकाल और दूर कर, शैतान की हर एक ताकत को तू नष्ट कर दे मसीह बाप। उन्हें तू चंगाई दे, उन्हें तू इसी वक्त छू और चंगाई दे मसीह बाप। उन्हें जो कुछ भी तकलीफ है मसीह बाप, तू जानता है अच्छे से कि उन्हें क्या तकलीफ है, उनके दिमाग में क्या चलता है मसीह बाप। तू उन्हें छू और उन्हें इसी वक्त तू चंगाई दे। हमारा विश्वास है तू हमारी दुआ को कबूल करेगा मसीह बाप। हम तुझसे विनती करते हैं हर एक के लिए जो बेरोजगार है उन्हें तू रोजगार बख्श, हर एक जो अपनी परेशानियों से परेशान है मसीह बाप, हम नहीं जानते वो किस परेशानियों से परेशान है मसीह बाप, उनकी हर एक की दुआ को कबूल कर मसीह बाप। हम तुझसे विनती करते हैं जहाँ कहीं तेरा नाम लिया जाता है उन्हें वो आशीष और बरकत दे जो तू हमें दिया चाहता है। और इस जूम मीटिंग के जरिए जो भी परिवार एक साथ इकट्ठे हुए हर एक को तू आशीष और बरकतों से मामूर कर मसीह बाप। जो नहीं आ सके इस मीटिंग में तो उन्हें भी आशीष और बरकत दे मसीह बाप, ताकि हम तेरे नाम का धन्यवाद देने वाले हों। और फिर एक बार तुझसे विनती करते हैं मसीह बाप पूर्णा भाभी के लिए, उनको तू जल्द से जल्द उन्हें चंगाई दे, उनका विश्वास डगमगाने न पाए, वो तुझ पर विश्वास करने वाली हूँ और तेरे नाम की गवाही देने वाली हूँ, जल्द से जल्द चंगे होकर तेरे नाम की गवाही दे सके मसीह बाप। यही हमारा विश्वास है। हम तुझसे विनती करते हैं, बार बार विनती करते हैं मसीह बाप, तू उन्हें छू ले, तो इसी वक्त तू उन्हें चंगाई दे मसीह बाप। मसीह बाप तुझसे विनती करते हैं आजी जी के लिए, उन्हें जो कुछ तकलीफ है मसीह बाप तू जानता है मसीह बाप, उन्हें भी तूने चंगाई दी है और वो जल्द से जल्द अच्छे होकर तेरे नाम की गवाही दे सकेंगे मसीह बाप। ये हमारा विश्वास है। हर एक बीमार के तू छू और चंगाई दे मसीह बाप, हर एक की दुआओं को सुन और कबूल कर। अब क्या मांगे, इस दुआ को सुन और कबूल कर, प्यारे यीशु के मांगते हैं, आमीन। यस। हम फेलोशिप में आगे चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस क्वीनी शशिबाला स्टीफन और उनकी फैमिली से कि वो हमें प्रेजेंट वर्शिप में लीड करें। क्वीनी आंटी, ओवर टू यू।
मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ आंटी आ रही है। आइए हम आराधना में चलते हैं और सबसे पहले गाना गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, और आप लोग भी हमारे साथ के साथ गाना गाएंगे। ये गाना सभी को आता है। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में लगा रहूंगा, करूंगा मैं जय करूंगा, करूंगा मैं जय करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति कभी भी कोई सुख और शांति सदा मेरी खुशी सदा मेरी खुशी एक गाना और गाएंगे हम, यीशु नाम इदम, यीशु नाम इदम।
यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मेरे लिए कहानियां तूने नाम को, मेरे लिए कहानियां तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु के लहू से तेरा नाम लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पर चलकर तुम्हें नाम पाता है। तेरे नूर से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुर्दात कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, खुदा के छूने से, तेरे छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की नदी का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। Praise the Lord. बोलो खुदा प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है। Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Thank you for such a nice and wonderful praise and worship. और ये वर्शिप खुदा को ग्रहण योग्य हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत खुश होकर के हमारे बीच में है और उसे ये प्रेज एंड वर्शिप बहुत भाई है। अब मैं
नेहा स्टीफन को इनवाइट करूंगी ताकि वो आज हमारे बीच में वर्ड ऑफ गॉड रखे। ओवर टू यू नेहा। नेहा म्यूट है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आ रही है आवाज सबको? हाँ 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 नेहा। बिल्कुल बढ़िया। इको तो नहीं हो रही ना? नहीं। ठीक है, ओके। खुदा आपको मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा आपने आज फिर मेरे मन में आज डाला कि मैं आपके सामने आज वचन शेयर कर सकूं। पर मैं आपसे माफी मांगती हूँ अगर कुछ भी मेरे से गलत शेयर होता है या फिर कुछ भी मेरे से गलती होती है तो मेरे को क्षमा करिएगा। मैं आज अपना वचन शेयर करने जा रही हूँ थैंक्स गिविंग के ऊपर। जैसे कि मैंने लास्ट वचन अपना शेयर करा था, कास्ट योर बर्डन, अपना बोझ प्रभु पे डाले। जब हम अपना बोझ प्रभु पे डाल देते हैं और हमारी सारी चीजें अच्छी हो जाती है तो उसके बाद हमें उसका धन्यवाद देते हैं, हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। हर एक समय हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। जैसे कि हमें हमारी बाइबल में लिखा है कि हमें हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद देना चाहिए। हमको चाहे हमारे कोई अच्छी टाइम चल रहा हो या हमारा बुरा टाइम चल रहा हो, हमें हर समय उसको धन्यवाद देना चाहिए। कोई अप्स एंड डाउन्स हो, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी किसी भी तरीके की परिस्थितियां हो, हमें हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद देते रहना चाहिए। जैसे कि थिस्सलुनीयों में 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तेरे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारी बाइबल भी हमें यही बताती है कि हम हर परिस्थिति में खुदा को हमें धन्यवाद देना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अपनी लाइफ से देना चाहूंगी कि मेरे को काफी टाइम से एक ऑटो इम्यून डिजीज का प्रॉब्लम था और हम लोग उस चीज से बड़े मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते थे। बट उस समय मेरी बॉडी में कुछ इसका रिएक्शंस नहीं थे। बट अभी जब वो पॉजिटिव आई थी चीज तो उसमें हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर ने हमें ये चीज बोली कि उस डिजीज से मेरी बॉडी में ऐसा नहीं हो रहा है कि वो मेरी बॉडी को हार्म कर रही है, इतना ज्यादा हार्म कर रही है, जबकि उस डिजीज से सब ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। तो हमने खुदा बाप का धन्यवाद करा, जबकि वो डिजीज लाइफ टाइम डिजीज होती है। हमने पर खुदा बाप का धन्यवाद करा कि खुदा बाप आपने हमें उस परेशानी से बचाया कि जो आगे हो सकती थी। हमने उस चीज का भी धन्यवाद करा क्योंकि हम हर एक चीज का हमें धन्यवाद देना चाहिए, भले हम किसी भी बुरी स्थिति में हो या हम किसी भली स्थिति में हो, हमें हर हर एक चीज का प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग जो हार्ड टाइम हमारे ऊपर आता है तो वो खुदा बाप हमारे ऊपर एक ट्रायल का समय होता है। खुदा बाप हमारी उस समय परीक्षा ले रहा होता है कि हम लोगों का ट्रस्ट कितना है। हम उस परिस्थितियों में भी उसका गुणगान करेंगे, उस परिस्थितियों में भी उसके साथ रहेंगे, उस परिस्थितियों में भी उसको धन्यवाद देंगे। खुदा बाप हमें हमारा उस समय परीक्षा ले रहा होता है। जैसे कि याकूब पहला उसकी 2nd, 3rd एंड 4th वर्स में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब मैं तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास को परखा जाने से धीरज उत्पन्न होगा। पर धीरज को अपने पूरे काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जैसे कि इधर लिखा है कि हम लोगों के प्रभु जब भी हमें कोई किसी भी परेशानी में आते हैं, खुदा बाप उस समय हमारा ट्रस्ट को और हमारे पेशेंस को टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारा पेशेंस लेवल कितना है। वो कभी नहीं चाहता वो कि हम लोग किसी भी परेशानी में पड़े, किसी भी बुरी चीज में पड़े, हमारे को घटी नहीं हो सकती है कि जिसकी वजह से हम लोगों को कोई ऐसी परेशानी हो कि हम
हमको किसी भी टाइप की कमी घटी हो, वो हमेशा हमें हर एक परेशानी से निकाल लेता है। पर वो हमें हमें ये भी देखता है कि हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं कि नहीं करते हैं खुदा। जब जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अ, जब मोसेस इजराइलियों के साथ अपना लाल समुंदर के वाला दृष्टांत में ये बताया गया है कि जब आपने उसको वहां पर भी उसकी हेल्प करी कि उसने जब मांगा तो उसे खुदा बाप ने उसी समय दिया और उसने उसका इजराइलियों ने उसी समय उसका धन्यवाद करा। मैं बताना चाहूंगी कि बाइबल में 3 तरीके के लोग बताए गए हैं कि वो किस किस तरीके से धन्यवाद किया जाता है। थैंक्स गॉड आफ्टर द ब्लेसिंग्स। खुदा बाप का, जैसे कि अभी मैंने मोसेस का बताया कि उसने उसने और इजराइलियों ने तब धन्यवाद करा जब वो उस विपत्ति से बाहर निकल गए, तब उन्होंने उस चीज का धन्यवाद करा। तो ये हम भी हमारे टाइम में इसी तरीके से करते हैं। मोस्टली हम लोग सब ऐसे ही करते हैं कि हम उसका तभी धन्यवाद करते हैं, हम इन्हीं लोगों में आते हैं कि जब हमारी चीजें पूरी हो जाती हैं, हमें सब चीज मिल जाती है, हमें घर मिल जाता है, हमें कार मिल जाती है, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, हम तभी उसका धन्यवाद करते हैं। पर एक तरीके के ऐसे लोग भी होते हैं, थैंक गॉड बिफोर द बैटल। इसमें ये बताया जा रहा है कि हम लोग किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी चीज को करने से पहले ही उस चीज का धन्यवाद कर दे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जीसस का दिया मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी बाइबल में यूहन्ना 11 उसका 41 आयत में लिखा है, उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। ये कब की बात है? जब लाजर को जिलाया जा रहा था। लाजर के समय की बात है, जबकि 4 दिन हो चुके थे उसको। पर खुदा बाप ने अपनी तरफ से बोला कि थैंक्स, खुदा बाप ने धन्यवाद करा। ये नहीं कहा कि तू उठ जा या तेरे लिए प्रार्थना करी या कुछ नहीं। खुदा बाप ने उस समय धन्यवाद करा और लाजर अपनी कब्र से भी बाहर आ गया। इसी तरीके से एक हमारे एक और कैटेगरी होती है हमारी, जिसमें होता है थैंक गॉड इन द मिडेस्ट ऑफ द बैटल, कि हम बीच में उसका धन्यवाद करते हैं। जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम किसी भी परेशानी में होते हैं, किसी भी विपत्ति में होते हैं, तो हम उस समय उसका धन्यवाद करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं कि जो उन परिस्थितियों में भी उनका धन्यवाद करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया अभी कि ऐसे लोग, खुदा बाप का जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया जीसस का, कि उन्होंने तब उसका धन्यवाद करा, जो काम ही नहीं हुआ उससे पहले ही उनका धन्यवाद कर दिया। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, अभी ही लाइव एग्जाम्पल हमारी जिंदगी में हुआ है। मोनिका, जैसे 7 इयर्स से उनका अभी प्रमोशन नहीं हुआ था। आप लोगों को वो भी पता है कि मतलब उनका एग्जाम में नाम आया, फिर मना कर दिया गया, आपका नाम नहीं है। फिर उनका एग्जाम हुआ, और जब वो एग्जाम हो गया, उससे पहले ही मोनी ने बोल दिया था कि नेहा, मेरा एमटी क्लियर हो जाएगा इस बार, मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने विश्वास तो करा ही था, साथ में ये भी बोला था कि मैं खुदा बाप का धन्यवाद देता हूँ कि मेरा एमटी क्लियर हो गया। और इसी तरह ये मैं जब उन्होंने मुझे कल फोन करा तो उन्होंने मुझे बताया मेरा एमटी क्लियर हो गया। तो मैं इसमें लाइव एग्जाम्पल यही चीज बता रही हूँ कि पहले ही विश्वास कर लिया गया। खुदा बाप जैसे कि खुदा बाप ने पहले विश्वास करा, उनका काम पहले ही हो गया। अंकित ने, जैसे मैं अंकित का भी एग्जाम्पल दिया, तो
उनका भी काम पहले ही हो गया, पर हम लोग वो टाइम ही क्यों आने दे कि है ना, हम लोग वो टाइम क्यों आने दे कि हम लोग को बाद में बीच में किसी परेशानी में हम पड़े। अगर हम लोग उससे पहले ही हर एक चीज का धन्यवाद करते रहेंगे तो हम कभी उस परेशानी में नहीं पड़ेंगे। पर इस भी तरीके के लोग होते हैं कि जो कि जब धन्यवाद करते हैं जब वो बुरी परिस्थितियों में होते हैं। जैसे कि डैनियल की मैं बात करती हूँ। जब डैनियल को बोला गया था कि भाई आप उसको दुआ नहीं करनी है, जबकि उसको 3 टाइम प्रेयर करने का हमेशा उसको 3 टाइम प्रेयर करने की आदत थी। पर जैसे कि राजाओं को दूसरे लोगों ने भड़काया और डैनियल की परीक्षा लेने के लिए बोला गया कि है ना, आप है ना उसको मना करिए, उसको मना करिए कि है ना वो प्रेयर नहीं करे। बट डैनियल ने उस समय नहीं छोड़ा। खुदा उसने उस समय भी मिड ऑफ द बैटल उसने धन्यवाद करा और अपनी प्रेयर करी, और फिर अपनी प्रेयर करी। उसे पता था कि वो परेशानी में पड़ जाएगा, अगर उसको पता था वो उस परेशानी में पड़ेगा अगर वो चीज करेगा, पर फिर भी उसने प्रेयर करी। और फिर वो पूरा का चीज हुई कि उसको राजा ने शेरों की मान में डाल दिया और खुदा बाप ने उसको वहां से भी निकाल लिया और उसने उस समय उसका धन्यवाद करा। अब हमें किस किस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहिए, हमें किस किस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहिए? हमें सब चीज के लिए धन्यवाद करना चाहिए, सारी चीज के लिए, एवरीथिंग, सब चीज के लिए। वो मेरे आज की रोटी से लेकर आज मेरी हर एक लग्जरी हो सकती है या कुछ भी, सारी चीज, मतलब एक छोटी सिचुएशन जो मेरे लिए क्रिएट हो रही है, एक बहुत बड़ी विपत्ति क्रिएट हो रही है, हमें हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हमें सिर्फ इसलिए ही धन्यवाद नहीं करना चाहिए खुदा बाप का कि खुदा बाप आपने हमें आज ये सुंदर कपड़े दिए हैं या अच्छा खाना दिया है, इस चीज के लिए भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही धन्यवाद नहीं करना चाहिए। हमें धन्यवाद करना चाहिए कि खुदा बाप ने हमें बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा रख रखा है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि आज कोविड कि जितने सब लोगों के कितनी परेशानियां हुई, हमारे घर में भी बहुत परेशानी आई, हम लोगों को भी कोविड हुआ, माँ पापा को कोविड हुआ, मेरे को, अंकित को, बहुत सारे लोगों को, कुमा चाचा चाची सब लोगों को, पर खुदा बाप ने हमें उस परेशानी से बचाया और हम सब ने उसका उस चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। हम इसी तरीके से हम लोग इस जिंदों की जमीन पर हैं तो पहला धन्यवाद तो हम सुबह उठते साथ ही करते हैं कि खुदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद होता है कि आपने हमें जिंदों की जमीन पे रख रखा है। और मैं आपसे एक और चीज भी शेयर करूंगी कि खुदा बाप अगर खुदा बाप ने हमें किसी ऐसी परिस्थिति में डाला है जिसके अंदर कुछ भी मतलब डिफिकल्ट है, तो खुदा बाप उस समय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हमारा ट्रस्ट एंड पेशेंस चेक कर रहा होता है ताकि वो हमें एक स्ट्रॉन्ग बना सके, एक मैच्योर क्रिश्चियन बना सके, ताकि मेरा विश्वास करके और मैं उस परिस्थिति से निकल के एक मैच्योर क्रिश्चियन बन पाऊं। एक मैच्योर क्रिश्चियन क्या होगा कि जो हर एक परिस्थिति में खड़ा होगा और हमेशा उसका धन्यवाद करता रहेगा, हमेशा उसकी चीजों को मानेगा। हमें किस तरीके से खुदा बाप का धन्यवाद करना चाहिए? इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम खुदा का हमें किस तरीके से धन्यवाद करने चाहिए? अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि हमें किस किस चीज का धन्यवाद करें। एवरीथिंग, सब चीज का हमें धन्यवाद करना चाहिए। बुरी परिस्थितियां हो, अच्छी परिस्थितियां हो, प्रॉफिट लॉस, सब चीज में हम खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। पर हमें धन्यवाद किस तरीके से करना चाहिए? हमारी बाइबल में भी लिखा है इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। खुदा बाप, हम लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमें किसको धन्यवाद करना चाहिए? हमें हमारे पिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। पर ये एक लिंक्ड चीज है। हमें जीसस के नेम से
पिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। इफिसियों 5:20 में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। इसमें भी हमें बताया गया है कि हमें किस तरीके से उसका धन्यवाद करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के थ्रू पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना है। अब मैं कुछ बताना चाहूंगी, अभी अपने ट्रू वर्ल्ड में किस तरीके के लोग होते हैं। एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स थैंक्स गिविंग। अभी के समय में जो हम लोगों के थैंक्स गिविंग करते हैं, हम किस तरीके से करते हैं। जैसे कि वो लोग जो कभी भी थैंक्स नहीं करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, कुछ फर्क वो खुदा बाप को कभी थैंक्स ही नहीं करते हैं, वो नाशुक्रगुजार होते हैं। जबकि ये सिर्फ मैं खुदा के लिए ही नहीं, मैं और भी लोगों के लिए बोल रही हूँ। हम लोगों को हर किसी का थैंकफुल होना चाहिए। भले ही वो एक दूध वाला दूध मेरे को देके गया, हमारे को आदत होना चाहिए थैंक यू भैया बोलने की। हमने दवाई लेने गए, खुद उसने हमें दवाई दी, थैंक यू भैया। हम मतलब हमें थैंक्सफुल हर किसी का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग है ना, हम पैसे दे रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं तो हम काय के लिए थैंक्स बोले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने उसको अब जो हमारे लिए उसने काम करा है, हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। मैं एक छोटी सी हमारे एक छोटा सा है ना वो हुआ था लाइफ में इंसिडेंट, मैं उसकी बात बताना चाहूंगी। एक हम लोग है ना शिवानी के बेबी हुई थी और हम लोग फरीदाबाद भैया के पास जा रहे थे, और हमारा कोटपुतली में हमारे पेट्रोल टैंक नीचे से फट गया, और इतना ऐसे फटा था कि पूरा का पूरा पेट्रोल का लाइन बन रहा था। आप तो समझ सकते हैं कितना बड़ा पेट्रोल टैंक फटा होगा। हमारे पीछे से 2 लड़के आ रहे थे हमें फॉलो करते हुए, और उन्होंने हमें बोला भैया भैया आपके गाड़ी में से पेट्रोल निकल रहा है। तो हम लोगों ने देखा तो सच में ही ऐसी चीज हो रही थी। तो हम लोगों ने उन लोगों ने वहां पे रुके और हमारी मदद करने के लिए हमको बोला कि साबुन लगा लो, साबुन लगा के उसको कर लो, पर उससे भी हमारा कुछ वो नहीं हुआ। पर वो जो 2 लड़के थे उन लोगों ने फिर उनको हमने बोला हम क्या करें, क्योंकि हम लोग वहां किसी को भी नहीं जानते थे। तो उन लोगों ने 2 लड़कों ने जाके वो जाके मैकेनिक को लेकर आए। वो थोड़ा सा मन में डाइसी हो रहा था कि ये 2 लड़के रुके हैं और है ना यही मैकेनिक को लेकर आ रहे हैं, ये हमारी क्यों मदद कर रहे हैं। तब हमारा दिमाग ये नहीं चल रहा था कि खुदा बाप ने हमारी हेल्प करने के लिए इन्हें भेजा है। पर हमें उस पूरी सिचुएशन से उन दोनों लड़कों ने 2-2.5 घंटे लगा के पूरी उस सिचुएशन से हमारी हेल्प करी और उस सिचुएशन से हमें निकाला। उसके बाद भी उन लोगों ने हमें फोन करके रास्ते में पूछा भैया आपकी गाड़ी सही चल रही है, आप लोग ठीक ठाक पहुंच गए क्या आज के जमाने में ऐसे लोग होते हैं? नहीं होते, बहुत कम मिलते हैं हमें ऐसे लोग। तो वो खुदा बाप की तरफ से हमारे लिए एक हेल्प आई थी। तो खुदा आपका हमने तब धन्यवाद करा। पर एक खुदा तब शैतान पर हमारे मन में एक चीज डाल रहा था, मेरे मन में डाल रहा था कि ये कोई है ना ऐसा कुछ प्लान चीज तो नहीं है। वो 2 लड़के आए, उन्होंने रोका और ऐसे, और अंकित को भी डर लग रहा था हमें गैरेज पे छोड़ने को उनको सारी चीज। पर हमें खुदा आपने उस परिस्थिति से इतने अच्छे से निकाला, और उस चीज से हमने सीखा कि हमें कभी भी है ना कुछ गलत मतलब शायद सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो परिस्थिति आई है खुदा बाप अपने आप हैंडल कर लेता है उस चीज को, और हमें बस उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। पहले से ही हम उन लोगों में बने जो पहले से ही धन्यवाद करते हैं और उनकी वो सारी परिस्थितियों से निकल जाते हैं। थैंक्स गिविंग क्या चीज है? थैंक्स गिविंग हमें गिफ्ट, एक एवरीथिंग इज द गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। थैंक टू गॉड एवरीथिंग, जो जो कुछ भी चीज है वो खुदा बाप की तरफ से हमें एक गिफ्ट है। तो हमें हर एक चीज का धन्यवाद करते रहना चाहिए। और एक तरीके के जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो धन्यवाद तो करते हैं पर ऐसे बोलते हैं मेरी गाड़ी का मैं धन्यवाद करता हूँ,
मैंने ये घर बना लिया, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। आपने इस तरीके से, मतलब उसमें मैं यूज करते हैं, वो ये यूज नहीं करते। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये घर दिया, आपने मुझे ये गाड़ी दी, आपने मुझे इस सिचुएशन से निकाला। तो सेकंड टाइप के लोग इस ऐसे होते हैं जो मैं आए ये सब चीज यूज करते हैं। और थर्ड टाइप के लोग जो होते हैं, जो कि हाइपोथेटिकल वे में रहते हैं, वो चर्च जाते हैं, थैंक्स भी करते हैं, और साथ में और पर उनके दिल में थैंक्स नहीं होता है। धन्यवाद दुआ करते हैं, खुदा बाप हम आपको धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, सब चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। मुंह से बोलते हैं पर उनके मन में नहीं होता है उस चीज के लिए धन्यवाद। वो सोचते हैं कि अ, ये मैं ही कर रहा हूँ, मैंने ही ऐसे करा। तो वो एक दिखावा कर रहे होते हैं कि हम खुदा बाप को के सामने, तो सबके दुनिया के सामने, अरे मालिक सब अच्छा करेगा, मालिक का धन्यवाद हो, मालिक का धन्यवाद हो। तो अगर आप ऐसे बोलते हैं मालिक का धन्यवाद हो, तो क्यों आपके मन में ऐसी शंकाएं आती हैं कि हे खुदा बाप, ये इंसान की तबीयत ठीक होएगी कि नहीं होएगी, हे खुदा आप ये रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसी क्यों शंकाएँ आती है जब हम ऐसा बोलते हैं मालिक का धन्यवाद हो? क्योंकि हमने जिस चीज़ का धन्यवाद दे दिया है, तो वो चीज़ हमेशा ही अच्छी होनी है। खुदा बाप कभी भी हमारे लिए कुछ भी चीज़ गलत नहीं सोचता है, ना करता है। बस ये होता है कि जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसमें हमें हमेशा दृढ़ रहना होता है और एक मैच्योर क्रिश्चियन की तरह बिहेव करना होता है। मैं अब थैंक्सगिविंग हम प्रेयर से करते हैं और थैंक्सगिविंग हम वर्शिप से कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें हम करते हुए थैंक्सगिविंग करते हैं। अ अ, अब बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमारे लिए जितना ज़रूरी सारी चीज़ें खुदा बाप के सामने रखना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है थैंक्सगिविंग करना। हमको हमेशा खुदा बाप का हर एक चीज़ में, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करते रहना चाहिए। थैंक यू सभी को। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे सॉरी बोलिएगा। थोड़ा-सा मैं अटकती हूँ सब चीज़ों में, पर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे को सुना अभी। मेरी मेरी छोटी-सी जो भी sermon है इसका हम चलने वाले बन सके इसके ऊपर। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, मैं धन्यवाद देती हूँ आपका खुदा बाप कि आपने मेरे को आज अकल बुद्धि दी। खुदा बाप की मैं जो भी आज बोल पाई खुदा बाप आपके नाम में खुदा बाप, जबकि खुदा बाप अभी मैं अटकती हूँ खुदा बाप, मैं अभी अभी पक्की नहीं हुई हूँ खुदा बाप कि मैं बोल पाऊँ इतना ज़्यादा आपके लिए। और खुदा बाप मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप की, जो भी इस प्लेटफ़ॉर्म से आप मुझे बोलना सिखा रहे हैं खुदा बाप, जो भी मेरे को अकल बुद्धि देते हैं खुदा बाप, इस चीज़ के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हो खुदा। खुदा बाप, जबकि मैंने अभी सिर्फ़ 2 पेज का सरमन लिखा था और मैंने उससे ज़्यादा बोला खुदा बाप। खुदा आपकी पवित्र आत्मा मेरे साथ रही खुदा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हो खुदा। जबकि खुदा आप मैंने लास्ट sermon में मेरे को मेरे मन में ये चीज़ रह गई थी कि मैंने बहुत कुछ लिखा पर मैंने आज कम बोला, पर आज मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जबकि मैंने आज सिर्फ़ 2 पेज में सरमन लिखा था और खुदा आप मैं अच्छे से वो चीज़ प्रेज़ेंट कर पाई। खुदा आप मेरे को आगे और बढ़ाइए इस चीज़ में खुदा आप, और खुदा आप मेरे को अक्ल बुद्धि दीजिए इस चीज़ की कि मैं और इस चीज़ में आगे बढ़ती चली जाऊँ खुदा बाप। खुदा आप जो हमने अभी सीखा है खुदा आप थैंक्सगिविंग गिविंग की बात खुदा आप, तो खुदा आप वो हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने वाले हो सके। हम हर एक इंसान उस चीज़ को मानने वाला हो सके कि अ अ, लेने से ज़्यादा देना ज़्यादा बड़ा है। तो खुदा आप हमको थैंक्स हमेशा करना चाहिए खुदा आप। खुदा आप मैं आपसे और क्या माँगूँ, मेरी छोटी-सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू नेहा, इस सुंदर से वचन के लिए, हमारे बीच में बांटने के लिए। और ये बिल्कुल सही है कि हमें हर परिस्थिति में खुदा बाप का धन्यवाद करना चाहिए और सच्चे मन से करना चाहिए। अब हम एंडिंग प्रेयर की तरफ चलते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस निशा जयवंत से कि वो एंडिंग प्रेयर में हमें लीड करें। मिसेस निशा जयवंत, ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड। दीदी शायद निशा दीदी आज अवेलेबल नहीं है, मेरे पास मैसेज आता है जिया जी का, तो हम वायला मामी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो एंडिंग प्रेयर में हमें लीड करें। वायला आंटी, आप प्लीज लीड करेंगे हमें।
आइए हम खुदावन के सम्मुख चलेंगे और अपने प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के पिता परमेश्वर देने वाले, आपका धन्यवाद करते हैं इस संध्या के लिए। शाम के इस पहर में तक आपने संभाला और इस पूरी मीटिंग में आपकी आत्मा ने हर एक जन की अगुवाई की, इसके लिए हम आपके नाम का लाखों लाख धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो स्तुति गान किया गया और जो वचन आपकी दासी के द्वारा बड़े ही आपके साथ हमको धन्यवाद के देने के रूप में सुनाया गया, प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये जब नौजवान बच्चे दिन प्रतिदिन आप में आगे बढ़ते हैं, इनमें सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, और इनको प्रभु जी चांदी की तरह निखारिए, सोने की तरह प्रभु जी इनको किए, जितना तपे उतना निखरे पिता परमेश्वर। और ये दिन प्रतिदिन आपके वचन को इसी तरीके से हमें ही नहीं, जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे, जिस जगह पे ये काम करते हैं उसमें पूरी कम्युनिटी में इस सुसमाचार को आपके फैलाने वाले हो सके, और इनके खत्तों में बहुत सी रूहें जीती जाने वाली हो सके प्रभु जी। जब आपके राज्य में जाएं तो वो नगीने प्रभु जी जो ये इस पृथ्वी पर जीतेंगे, इनके ताजों में लगे हुए रहने वाले हो सके। ऐसी प्रार्थना हम तमाम अपनी इस जूम परिवार के बच्चों के लिए करते हैं, और अपनी कलीसियाओं में, अपने समाज में पाए जाने वाले तमाम बच्चों के लिए करते हैं पिता परमेश्वर। अपनी आशीषों से इन्हें माला माल कीजिएगा, अपनी आत्मा का अभिषेक दीजिएगा पिता परमेश्वर की, या आप में निरंतर बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। रात के इस पहर तक पहुंचाया है, कुछ समय बाद हम अपने बिस्तरों पे होंगे। बिस्तरों पे जाने से पहले दिन भर के सारे कामों को आपके सम्मुख में याद करते हैं। जाने अनजाने में हमसे बहुत सी खताएं हुई होंगी प्रभु जी, क्योंकि मनुष्य है, ना चाहते हुए भी बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। उन सब की क्षमा हम आपके सम्मुख में मांगते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छा मन और एक अच्छी तबीयत हम में से हर एक को इनायत कीजिएगा पिता परमेश्वर। और हमारे हर एक परिवार जो कि इस जूम मीटिंग में हम जुड़े हुए हैं और नहीं भी किसी कारण जुड़ पाए, सबके परिवारों के चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों का पहरा लगाइएगा पिता परमेश्वर। अपने सुरक्षा के बारे में हर एक को घेर के रखिएगा पिता परमेश्वर। मीठी नींद दीजिएगा, नींद ना आए तो अपने पवित्र वचन की बातें हर एक के मन में डालिएगा, तो उन पर मनन करने वाले हों, उन्हें सोचने और उनमें समझने की शक्ति रखने वाले हो सके। यदि सुबह की रोशनी हमारे लिए है पिता परमेश्वर, तो एक बार फिर से हमें हमारे बिस्तरों से सुरक्षित उठाइएगा, कि उठ के सबसे पहले आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके, और प्रभु जी फिर उन सारे कार्यों को जो आपने हमारे लिए पहले से मुकर्रर किए हैं ईमानदारी के साथ पूरा करने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए, आपके उपकार के लिए, रहमतों के लिए, आपकी करुणा के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन आमीन फिर आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी, थैंक यू सो मच। जय मसीह।